वेलकम टू केबी स्टडी। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 8 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डील करेंगे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ उसके रिलेटिव फैक्ट्स को भी डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज कुमुद नरवणे को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्या है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंध को बारे में पता चलने के साथ ही इन दोनों देशों की सेनाओं के बीच भी मधुर संबंध होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत के बाद भारतीय सेना प्रमुख का पदभार संभाला है और ये भारतीय सेना के एक 4 स्टार जनरल तथा भारतीय सेना के 28वें प्रमुख COAS हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ओपन ईरा में 1000 मैच की जीत दर्ज करवाने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नडाल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राफेल नडाल ने 4 नवंबर 2020 को, ठीक है, 4 नवंबर 2020 को फेलिसियानो लोपेज को हराकर अपना 1000वां टूर स्तर का मैच जीत लिया है और वे लॉरेक्स पेरिस मास्टर के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही स्पेन के ये पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ओपन ईरा में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने अब तक 20 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता है। ये टेनिस के अलावा फुटबॉल के खेल में भी गहरी रुचि रखते हैं। ठीक है, इनका जन्म 3 जून 1986 को स्पेन में हुआ था। ठीक है, राफेल नडाल का जन्म डेट कब है? 3 जून 1986। ठीक है, 1986 में इनका जन्म हुआ, स्पेन में हुआ था। राफेल नडाल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम एकल खिताब वर्ष 2005 में जीता था। ठीक है, राफेल नडाल ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम कब जीता था? 2005 में जीता था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान के बाद पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दूसरा राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। ठीक है, राजस्थान सबसे पहला राज्य है जिसने पटाखों के पर प्रतिबंध लगाया है और उसके बाद दूसरा राज्य यानी कि केंद्र शासित राज्य कौन बन गया है? दिल्ली। ठीक है, इस दिवाली में दिल्ली सरकार ने 5 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने और अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में, ठीक है, कोविड-19 मामलों में तेजी से बढ़ने के साथ साथ राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री, ठीक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोविड-19 को बढ़ते हुए मामलों की स्थिति का जायजा लेने के बाद एक इंटरव्यू में इस बात को बताया था। ठीक है, दिल्ली में कोविड-19 के रोगियों की संख्या में पिछले कुछ दिनों में काफी तीव्र बढ़ोतरी भी हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 नवंबर को। ठीक है, हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2020 में इस दिन का उद्देश्य आपदाओं के खिलाफ अधिक से अधिक जान माल बचाने के लिए राष्ट्रीय और सामुदायिक स्तर पर ऐसी रणनीतियों के निर्माण का प्रोत्साहन करना है। ठीक है, जिससे स्थानीय आपदा जोखिम की कमी आ सके। जापान में सुनामी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1000 साल पहले हुआ था। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को, ठीक है, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाने के बारे में घोषणा जारी की थी। 2015 में ऐसा हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 नवंबर 2020 को किन 2 देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश और अमेरिका। ठीक है, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में नौसेना अभ्यास कैरेट शुरू हुआ है। 4 नवंबर 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की नौसेनाओं के संयुक्त रूप से कॉर्पोरेशन ऑफ फ्लीट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, ठीक है, कैरेट, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? कॉर्पोरेशन ऑफ फ्लीट रेडीनेस एवं एंड
ट्रेनिंग बांग्लादेश 2020 शुरू हुई है। इन दोनों देशों के आपसी रिश्तों को व्यापक बढ़ाने के साथ ही इन दोनों देशों के बीच समुद्र संबंधी जागरूकता को भी बढ़ाया जा सके। इस कैरेट एक्सरसाइज में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक आदान प्रदान के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच बातचीत और आपसी तालमेल को भी शामिल किया गया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण यह कार्यक्रम आभासी प्रक्रिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा राज्य जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार लेने के लिए असंतुष्ट राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा विकल्प बन गया है। ठीक है, असंतुष्ट राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा विकल्प बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत 1.1 लाख करोड़ रुपए उधार विकल्प लेने के लिए राजस्थान असंतुष्ट राज्य या फिर में पुडुचेरी के बाद देश का दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, पुडुचेरी सबसे पहला था और इसके बाद कौन सा बन गया है? राजस्थान। वित्त मंत्रालय के एक बयान में यह कहा गया है कि राजस्थान को विशेष उधार विंडो के माध्यम से 4,604 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 4,604 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% लाभ उठाने की छूट के तहत एक अन्य उधार के माध्यम से राजस्थान को अतिरिक्त 5,462 करोड़ रुपए जुटाने की अनुमति भी होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा 3 नवंबर 2020 को एक घोषणा की गई जिसमें आशा कार्यकर्ताओं के लिए राज्य सरकार द्वारा 57 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया गया। इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि के भुगतान के लिए किया जाएगा। इन आशा कार्यकर्ताओं को काम के अनुसार ही उनका भत्ता 2,000 से 3,000 के बीच बढ़ाया गया है। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया है कि आशा कार्यकर्ताओं को जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि के लिए ये बढ़े हुए भत्ते प्रदान किए जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिकी नीति पेश की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, भारत के राज्य छत्तीसगढ़ की सरकार ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र के अल्ट्रा मेगा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने के लिए एक नई प्रौद्योगिकी नीति पेश की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आधिकारिक बयान के अनुसार स्पंज आयरन और स्टील सेक्टर के उद्योगों के लिए क्षेत्रवार सब्सिडी सीमा 60% से बढ़ाकर 150% कर दी है। ठीक है, और इस पहल के तहत अधिकतम 500 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन मान्य होगा। इसका परियोजना के लाभ उठाने के लिए संबद्ध इकाइयों को 31 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है, 31 अक्टूबर 2024 तक उत्पादन शुरू करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अपने लाभ में 52% की वृद्धि दर्ज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2020 से 21 में, ठीक है, वर्ष 2020 से 21 के जुलाई सितंबर यानी कि दूसरी तिमाही माह के लिए भारतीय स्टेट बैंक SBI ने कल लाभ पर कटौती के बाद 52% बढ़कर 47,474 करोड़ रुपए हो गए हैं। SBI समूह की कुल आय समीक्षाधीन तिमाही के दौरान बढ़कर 95,337.50 करोड़ रुपए हो गई है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 89,347.91 करोड़ रुपए थी। ठीक है, बैंक ने यह भी बताया है कि 30 सितंबर 2020 तक कुल कर्ज के मुकाबले उसकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति घटकर यानी कि NPA घटकर 5.28% रह गई है, जो एक साल पहले की समान अवधि में 7.19%
थी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारत ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग विकसित करने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन के साथ। ठीक है, भारत ने स्पेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्र मंत्रिमंडल ने 4 नवंबर 2020 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IIA बेंगलुरु और स्पेन के IAC और GRECENCANSA के बीच खगोल विज्ञान क्षेत्र में सहयोग के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जिन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा उसमें एक वैज्ञानिक परिणाम है, दूसरी नई तकनीकें, तीसरी है वैज्ञानिक संवाद व प्रशिक्षण में वृद्धि से क्षमता निर्माण, और चौथा है संयुक्त वैज्ञानिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। ठीक है, तो आज का मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।